अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और ये हो गई थी दोपहर, मेरी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती आई थी मैं, तो ये देखिए खाना उबल गया था। तो इसकी ना बहुत झंझट है, मतलब खाना ढककर भी पकाना है लेकिन गिरकर फंसीता होता है। इसे खोल कर पकाओ ना तो ये नहीं गिरता, लेकिन उसके लिए ना सामने खड़े ही रहना है जब तक पककर उबल कर छटे नहीं जाता। तो खैर ये मैंने गोश्त गला ली थी, तो अब ना दोपहर में पकाने लगी थी मैं, क्योंकि अब आ जाएंगे खाने के लिए, अम्मी नहीं है तो अब आ जाएंगे ना, इसलिए। नहीं तो अक्सर मैं असर के वक्त ही पकाती हूँ शाम का खाना। दोपहर का तो अम्मी के यहाँ हर दिन खा कर आती हूँ, लेकिन शाम का खाना मैं आते ही मतलब असर की नमाज के बाद पकाती हूँ। लेकिन अब आ जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा जल्दी बना रही थी दोपहर का। तो मैंने गोश्त गला ली थी अब पकाने के लिए। तो ये शेरवा बना रही थी फाल का, तो मैंने एक मुट्ठी कोतमीर ले ली थी हरी, तो हरिया शेरवा बना रही थी। 2 प्याज, 4 हरी मिर्च, थोड़े काली मिर्च, ये ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा पेस्ट हरिया शेरवे के लिए। और ये कुकर चढ़ा डाली थी, इसमें डाल लेंगे तेल। गोश्त मैंने गला कर ली थी। ये मसाला, इसमें 1 स्पून अदरक लहसुन 2 पेस्ट डाल ली। और ये हमारा हो गया था तेल गरम जाएगा। अब इसमें सारा मसाला, जो हरिया मसाला है ना वो, इसके लिए ना मैंने 2 टमाटर जो गदगद कच्चे रहते ना वो काटी हूँ। ये मसाला भूनने के बाद मैं वो पीस कर प्योरी डाल लूँगी शेरवे के लिए। सूखा बनाती तो सिर्फ इससे ही काम चल जाता, टमाटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शेरवा के लिए तो टमाटर डालना ही है। तो ये हमारा सारा मसाला गया। अब इसे लेंगे सूप में। ये देखिए भुनता रहेगा, थोड़ा ज़्यादा है ना तो इसे भूनने वक्त लेगा। जब तक मसाला भुनेगा नहीं तब तक सालने में टेस्ट नहीं आएगा, मेरा ये मानना है। पता नहीं दूसरों का क्या मानना है। नहीं, जब भी मसाला भूनती हूँ ना, मतलब जब भी सालन बनाती हूँ ना, अच्छा मसाले को भूनने देती हूँ। जब वो अपना तेल छोड़ देना मसाला तेल, तब मुझे यकीन होता है हाँ मसाला भुन गया था। तो खैर मैंने ये सारे गोश्त इसमें डाल ली थी मसाला भुनने के बाद, और ये इसे हिलाएंगे इस तरह से। मिक्स करने के बाद टमाटो जो प्यूरी है बाद में इसे डालेंगे। सूखा बनाओ ना तो बस नहीं काफ़ी है, बस इसे अच्छी तरह से पका कर सुखा लो, कलड़ा होने दो, तो मसाले फाल सूखी बन जाएगी। लेकिन शेरवे के लिए टमाटर डालना ज़रूरी है। डाल ली और इसे लगा लेंगे सीटी, और 2-3 सीटी बस, डन। ये देखिए पटाख से हो गया था ना। तो खैर अब्बा अभी आए नहीं खाने के लिए, लेकिन मुझे भूख लग गई थी तो मैं ये डाल ली थी अपने लिए खाना, और ये डाल रही थी सालना। तो ये आजकल ना मेरी रोटी नहीं चल रही थी, सिर्फ सुबह ही उठो नाश्ता बनाओ नाश्ता खाओ, और दोपहर का बनाओ खाओ, तो खाली सिर्फ यही चल रहा था। नहीं तो हर दिन अम्मी के घर जाती ना सुबह ही उठते ही। तो खैर, और ये हो गई थी सुबह। ये देखिए हस्बैंड जी चले गए थे। अभी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़कर आई थी। तो अभी अज़ान ही हुई थी फजर की, तो मैं ही अपना पारा ख़त्म करते हुए, तो फजर की अज़ान हो रही थी पीछे, तो इतने में ही ये स्टॉप कर बंद कर रख दूँगी। फजर की नमाज़ पढ़कर मैं सो जाऊँगी, बच्चों को भेजूँगी नमाज़ के लिए। बाद आखिर जाएगा मदरसा। मिलती हूँ। और ये हो रहे थे बच्चे रेडी। तो अब बज रहे थे 9। नाश्ते में मैं कुछ नहीं बना रही थी, सिर्फ उठी, मैं बर्तन वर्तन सब धो दिए थे। अब सोकर उठी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को सुबह ही छोड़कर आई थी। हस्बैंड जी नहीं है नाश्ते के लिए, इसलिए कुछ नहीं बना रही। खाना था ठंडा, मैंने काट कर बर्तन धो दिए थे। थोड़ा सा आटा कला ली थी, क्योंकि बच्चों को लंच में पराठे बनाने हैं ना, इसलिए। तो ये 3-4 पराठे हो जाएंगे इसमें। ये शेरवा है कल का, तो इसी के साथ रोटी बना कर दूँगी। तो नाश्ते में आज इतना कुछ ख़ास नहीं था। तो हाँ, 2 से 3 दिन का व्लॉग मैं आज डाल रही थी। तो कल तो नहीं डाली थी, कल संडे था, तो पिछले वीक का था। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का होगा शायद। तो ये मैं बना रही थी मोटा वाला पराठा, थिक वाला, इज़हान के लिए, क्योंकि इज़हान के दिमाग में है ना कि वो 2 पराठे नहीं खाता, 1 नहीं तो 1.5, जितना भी छोटा हथेली उतना छोटा पराठा बना को दो ना, तो वो 1 नहीं तो 1.5 खाकर वो आधा बचा कर लेकर आता है। तो इसके दिमाग में ये फिक्स हो गया था, इसलिए मैं नहीं इसके लिए 1 पराठा बना कर दे रही थी, मोटा वाला थिक वाला, कि बच्चे का दिमाग कंफ्यूज हो जाए कि 1 ही पराठा है तो खाना ही तो पड़ेगा। तो खैर ये थोड़ा सा मोटा वाला मैंने बना ली थी शेरवा।
तो ये सीधा अगला दिन मिल रही थी। ये खाना हो गया था दम। मैंने 4 बना ली थी, अंडे का 4। ये देखिए रेसिपी में शूट नहीं करी क्योंकि कुछ डिस्टर्ब सी थी, क्योंकि अम्मी ना कल संडे के इतवार के दिन फ़ोन करे थे, इतवार की शाम में करे थे, तो फिर 2 दिन से उनका फ़ोन नहीं आया था, तो थोड़ी सी डिस्टर्ब थे। तो हम सब 4 बहनें भी, तो अम्मी का फ़ोन नहीं आया ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कल। तो खैर हो गई थी अगला दिन पीछे से, दूसरा दिन भी हो गया था। और ये मैं बना ली थी मूंग दाल चढ़ा ली थी, और ये रोटी पराठे बना ली थी। हस्बैंड जी उठ कर मुँह हाथ धो लिए थे, अब बज रहे थे तकरीबन 7:45 के करीब हो रहे थे। ये मैंने मूंग की दाल बना ली थी, रात में 4 बनाई थी ना, तो 4 तो ख़त्म हो गया था। तो ये इजी था। मुझे भी नींद लग गई थी। नींद ना आजकल बहुत ज़ोर से लग रही थी, मतलब बहुत ही नशेदार नींद लग रही थी सुबह में। खासकर जब नमाज़ पढ़कर मैं सोऊंगी ना, तो उठने नहीं हो रहा था 7:30 बजे। अक्सर मैं 7 बजे उठती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़कर सो जाती हूँ। वैसे भी फजर का वक्त बहुत कम है अब, मतलब फजर के वक्त लेट हो गया था, इसलिए मुझे उठने में और फजर के बाद सोकर उठने में थोड़ा टाइम कम मिल रहा था, इसलिए लेट उठ रही थी। 7:15 बजे उठी थी तकरीबन। मैंने 10 मिनट में आटा लाकर पराठे बना लिए थे, मूंग की दाल भी बना ली थी फाइनली। तो चलिए हस्बैंड जी को नाश्ते दे दूँगी। नाश्ते देकर थोड़ा सा मार्केट जाना है मुझे, तरकारी वेजिटेबल सब ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं मूंग की दाल बनाई थी। तो चले इन्हें पहले नाश्ता देकर इन्हें ड्रॉप कर ऐसे ही मार्केट चलेंगे। और ये देखो आ गई मार्केट से मैं लेकर आई थी कोतमीर, पुदीना, टमाटर, पान, भिंडी, जो भी था ये सारी तरकारी लेकर आई थी। देखिए हंगाने की भाजी मिली थी, मैं तो लेकर आ गई थी। इसका ना चार बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो टमाटर लाल वाले, और ये पान मैं नहीं खाती, आंटी के लिए लाई थी। और ये अदरक का पेस्ट ना ख़त्म हो गया था, अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट ख़त्म हो गया था एकदम एक साथ। फ़िलहाल अदरक मंगा ली थी, लहसुन इंशाल्लाह मंगा कर पीसूँगी। तो चले ये फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए अब बज गए थे 1:30, और ये बनाने लगी थी खाना दोपहर का। नमाज़ पढ़ ली थी मैं तो ये बना रही थी। चावल मैंने भीगने डाली थी, भेड़िया का खट्टा बना रही थी। भिंडी लाई थी सुबह ही मार्केट से, सोचा कि भेड़िया का खट्टा बना लूँ। तो मैंने भिंडी धोकर बाद में कॉटन से पोंछकर इसके पीसन कट कर ली थी। और ये मसाला बघार रही थी, तड़का प्याज और कड़ी पत्ता डाल ली तेल में। इसके बाद मैंने मसाला पीस ली थी, इसमें डाली थी टमाटर, खोपरा, कोतमीर, प्याज, जीरा, मेथी, इमली, इतना डालकर पीस ली। बाद में लहसुन डाली, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, बस इतना 3 ही मसाले थे, जीरे का मसाला। और ये गया ऊपर से मसाला, और ये मसाले को रोस्ट करने देना है। ऊपर से जाएंगे भिंडी और जाएगा नमक। इसके बाद अच्छी तरह से भूनने देंगे जब तक कि ये भिंडी रोस्ट होकर इसकी जिगटाहट ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो सालन जिगिट होता है। इसे ही सालन बना दो तो इस तरह से भूनकर तेल में फ्राई मतलब सुखाकर मसाला भूनकर बनाओ ना, तो मसाला जिगिट नहीं होता, सालन जिगिटागी नहीं छोड़ेगा। तो चले ये हो गया था। अब ये टमाटर पीस कर डाल लेंगे प्यूरी। और ये आ गए थे ये मेरा खट्टा बनकर रेडी। ये देखिए खट्टा हो गया था रेडी, तो इन्हें दे देंगे खाने के लिए। और ये शाम का वक्त हो गया था, सीधा डायरेक्ट शाम को मिल रही थी मैं। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने ये घी में पराठा, ये देखिए ईजान को मैंने काम सौंपा है क्योंकि उसने गंदा किया था, तो शऊ चोचो वगैरह गिर गई थी, तो मुझे पैर में लग रही थी, तो इसलिए इसके हाथ से झड़ा कर भेज रही थी। अब जा रहा था ट्यूशन, तो मैंने एक पराठा बना ली थी, एक ऑमलेट बना ली, मूंग की दाल थी सुबह की तो काट ली थी। तो आज के ब्लॉग को इतना ही तो एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मैंने 4 दिन का ब्लॉग शेयर कर डाली थी, मतलब डेली रूटीन। अल्लाह हाफिज़।